नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महाभारत की मुख्य 13 घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। आज से कई सैकड़ों वर्षों पूर्व कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस पर पूरी महाभारत टिकी हुई है। तो फिर दोस्तों, उस घटनाओं को जानने के लिए आप हमारे इस कर्मयोगी चैनल के इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों, सर्वप्रथम एकलव्य की घटना है, जिसमें द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से उसकी गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, जिससे वह बाण संधान किया करता था। एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्य काल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील निषाद राज को सौंप दिया गया था, जिसके पश्चात श्रृंगवीरपुर के राजा हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। और महाभारत की दूसरी घटना, दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ में जाते हैं तब देखते हैं कि मयासुर द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया महल एक मायावी है, जिसमें दीवार की जगह दरवाजे और दरवाजों की जगह दीवार तथा पानी की जगह फर बिछाए हुए तथा फर की जगह पानी है। फिर दुर्योधन जब महल में प्रवेश करते तो भूलवश उस फर पर पैर आ जाता है, जो फर नहीं बल्कि पानी था, अर्थात कि पानी से बना हुआ कुंड था, जिसमें वह गिर जाते हैं। यह सब द्रौपदी देख रही होती है, उसे यह सब देखकर हंसी आ जाती है और वह दुर्योधन पर हंसते हुए दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा बोल देते। इसके पश्चात दुर्योधन बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अपने ही आप को मन ही मन दबा देते हैं, जिस कारण से बाद में द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है। और तीसरी घटना है लाक्षागृह की अग्नि। दुर्योधन तथा उसके मामा शकुनि पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह की निर्माण करते हैं। लाक्षागृह का महल पूरा लाख से बना हुआ होता है, जिसमें वह सोते हुए पांडव तथा उनकी माता सहित उन्हें जला देने की योजना बनाते हैं, परंतु इस कार्य में वह निष्फल हो जाते हैं और सभी पांडव एक सुरंग के माध्यम से बच निकलते हैं। और चौथे नंबर पे एक अनोखी घटना है, जिसमें विकोदर भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाते हैं। जब वनवास के दौरान माता कुंती भीम को कमल पुष्प लाने के लिए भेज देती है, तब भीम जंगल के रास्ते जाता है। वह देखता है कि एक वानर रास्ते के किनारे सोया हुआ है, जिसकी पूंछ रास्ते में है, और वह उस पूंछ को हटाने के लिए उस वानर से कहता है कि वानर तुम अपनी पूंछ हटाओ। तब वानर रूपी हनुमान जी कहते हैं कि तुम स्वयं ही इस पूंछ को हटाकर चले जाओ। तब विकोदर भीम उस पूंछ को हटाने लगते, लेकिन अपना पूरा पराक्रम लगाने के पश्चात भी उस पूंछ को नहीं हटा पाते। इसके पश्चात वह विकोदर भीम थक हार कर गिर जाते और उस वानर से कहते हैं कि तुम कोई साधारण वानर नहीं। तब पश्चात वानर रूपी हनुमान उन्हें सत्य बताते और कहते हैं कि वह उनके ज्येष्ठ हनुमान है। और उसके पश्चात भीम को वह आशीर्वाद देते कि इस महाभारत युद्ध में वह विजयी रहे। और पांचवी घटना है रणछोड़ दास। जब कंस के ससुर जरासंध काले वन को लाकर श्री कृष्ण के साथ में प्रस्तुत करते और उनके साथ में युद्ध करने के लिए कहते हैं, तब बचा श्री कृष्ण और काले वन में युद्ध होता है और काले वन को अभेदान प्राप्त था, जिस कारण से काले वन को कोई नहीं हरा सकता था। इसलिए श्री कृष्ण उस रण क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं, जो कथा आपने सुनी होगी, जिस गुफा में राजा मुकुसंद एक निद्रासन में सो रहे होते हैं। वरदान प्राप्त होता है कि जो भी उनकी निद्रा तोड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। और कालेवन उस गुफा में पहुंचता है और उनकी निद्रा को भंग कर देता है। इसके पश्चात कालेवन की मृत्यु हो जाती है। और छठी मुख्य घटना है जरासंध का वध, जिसमें श्री कृष्ण भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा देते हैं, जो आपने कथा सुनी होगी। और सातवीं घटना है चीरहरण। जब युधिष्ठिर द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार जाते हैं, तब दुर्योधन अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी को उस द्रुत क्रीड़ा में दुशासन को आदेश देकर घसीटते हुए लाया जाता है और उसका चीरहरण करने लगता है। दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तब तक वह साड़ी बड़ी होती ही जा रही थी, जब तक वह साड़ी खींचता जा रहा था। जितनी वह खींचता उतनी ही वह बढ़ती जा रही थी। तथा दोस्तों, यह महाभारत की सबसे मुख्य घटना है। और आठवीं और मुख्य घटना है कर्ण का वध। कर्ण अपने कवच कुंडल और अमोघ शक्ति के हीन होने के पश्चात भी वह बहुत शक्तिशाली था और अर्जुन का सामना कर सकता था, अर्जुन का वध कर सकता था। उसी समय धरती माता अपने गुरु तथा अन्य लोगों का श्राप सही साबित हुआ और उस वीर के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। के पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर मौका देखकर कर्ण का वध कर दिया। तथा नवीं और 10वीं घटना यह है कि द्रोण का वध तथा जयद्रथ का वध। इन दोनों का मृत्यु कांड आपने सुना ही होगा। और 11वां तथा मुख्य कारण है बर्बरीक का सिर कट। बर्बरीक भीम का पौत्र तथा घटोत्कच का पुत्र था, जिन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञा ली थी कि वह उस पक्ष से लड़ेंगे जो हारने के कगार पे होगा। फलस्वरूप जब पांडव हारने के कगार पे होंगे तो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेगा, और जब कौरव होंगे तो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। इसमें पांडवों की पराजय हो सकती थी तथा अपने पितामह भीम की विजय के लिए उन्होंने अपना शीश दान दे दिया। इस दान से प्रसन्न श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने का आशीर्वाद दिया। तथा 12वीं और 13वीं अंतिम घटना ये है कि
दुर्योधन को भीम के द्वारा जंगा से फाड़ दिया जाना तथा अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के द्वारा श्राप दे देना। यह कथा भी आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि इन पे और भी मैं वीडियोस बनाऊं और आपको जानकारी दे सकूं। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर दोस्तों ये थी महाभारत की प्रमुख मुख्य घटनाएं। इनके अलावा और भी कई घटनाएं थी जो इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई। तो फिर ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।